एमकॉम फाइनल की लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस देख रहे थे। आज उसी में हम एक क्वेश्चन देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है, एक रासायनिक मिश्रण की प्रमाप लागत है सामग्री ए 40%, दर 22.50 रुपये प्रति टन, और सामग्री बी 60%, दर 30 रुपये प्रति टन। उत्पादन में 10% प्रमाप हानि अपेक्षित है। एक माह की अवधि में 90 टन सामग्री ए दर ₹18 प्रति टन और 110 टन सामग्री बी दर ₹34 प्रति टन प्रयोग करने के फलस्वरूप 182 टन का उत्पादन हो सका। सामग्री लागत, मूल्य प्रयोग मात्रा, मिश्रण तथा सामग्री उत्पादन विचरणों की परिगणना कीजिए। उपरोक्त सूचनाओं को हम निम्न प्रकार प्रेषित करेंगे। हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे सॉल्यूशन करने के लिए। पहले हम लिख देंगे केमिकल ए, केमिकल बी, फिर स्टैंडर्ड जो उसके हैं कि 40 टन सामग्री, दर हमारी 22.50 और बी सामग्री है 60 टन, दर हमारी 30 रुपये, जो स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है हमें 30 रुपये प्रति टन। और ये तो हो गया 900 रुपया 40 टन का, तो ये 60 टन का हो गया 1800। तो 100 टन सामग्री का 2700 रुपया हुआ। और लॉस दे रखा 10 टन का 10% प्रमाप हानि दे रखा है, तो 100 पे आप 10 रुपये निकाल लेंगे। 90 टन सामग्री हुई, लागत हुई स्टैंडर्ड 2700, और एक्चुअल्स दे रखे हैं इसके हमको 90 टन सामग्री 18 रुपये की दर से, और 110 टन 34 रुपये। ये बी, केमिकल बी 110 टन और केमिकल ए 90 टन। तो इसकी लागत 18 और 34 के हिसाब से हमने 1620 और 3740 कैलकुलेट की। ये एक्चुअल्स लिख दिए 5360, और 182 टन का उत्पादन हुआ हमें दे रखा है। तो हमने 200 में से 182 निकाले, तो ये हमारे को लॉस आ गया इसमें 18 टन। ठीक है, अब लागत आ गई 5360। तो दोनों उत्पादन अलग अलग, स्टैंडर्ड और एक्चुअल्स में उत्पादन अलग अलग दे रखें। तो हम प्रश्न में प्रमाप 90 टन उत्पादन के लिए प्रस्तुत है, जबकि वास्तविक लागतें 182 टन से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम वास्तविक उत्पादन हेतु प्रमाप ज्ञात करने होंगे। अर्थात एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअल आउटपुट हुआ है, उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ ज्ञात की जाएगी, स्टैंडर्ड लागत ज्ञात की जाएगी। तो इसके लिए भी हम इस तरह से जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, हमने ए के लिए निकाला, केमिकल ए के लिए, चूँकि इसका 90 के उत्पादन के लिए 40 टन लगता था, तो 182 के लिए 80.9 आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और बी केमिकल है 60 टन लगता था 90 टन उत्पादन के लिए, तो 182 के लिए 121.3, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह आया 121.3, और टोटल हो गया इसका 202.2। एक्चुअल क्वांटिटी है 90 और 110, जैसा कि दे रखे हैं हमको एक्चुअल फिगर। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अर्थात 200 में जो रेशियो दे रखा है आपको 40% और 60%, 200 है एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो जो है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ज्ञात की, तो ये आ गया 80 और 120 इस रेशियो में, 40 और 60 के रेशियो में, तो ये 200 गया। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करते हैं इससे। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये इसका फार्मूला है। 90 के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट 2700 रुपये, इसलिए 182 के लिए कितनी होगी, तो ये निकाला हमने इंटू करके, 2700 बटा 90 इंटू 182, तो 5460 आया। और टोटल एक्चुअल कॉस्ट आपको दे रखी है 5360, तो ये 100 फेवरेबल आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ए के लिए 90 टन एक्चुअल क्वांटिटी है, बी है 110 टन, इनकी रेट हम देखेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस थी 22.50 ए के लिए, 30 रुपये बी के लिए, और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल वो है प्राइस 18 रुपये और 34 रुपये, ए के लिए 18 और बी के लिए 34 रुपये। तो ये हमने देखा, तो ये ज्ञात किया, तो ए के लिए 405 फेवरेबल आया और बी के लिए 440 एडवर्स आया। तो नेट इफेक्ट इसका 35 एडवर्स आ गया हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो 35 एडवर्स आ गया। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस ज्ञात करते हैं। तो उसका फार्मूला स्टैंडर्ड प्राइस
ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ए के लिए हमने स्टैंडर्ड प्राइस 22.50 लिख दी, 22.50, और बी के लिए 30 रुपये जो हमको दे रखी है। अब हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जैसा टेबल में ज्ञात किया था वो 80.9 लिख दिया, और ए के लिए और बी के लिए 121.3। इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी हमने घटा दी जो 90 और 110 दे रखी है। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ ए के लिए 204.75 एडवर्स और बी के लिए 339 फेवरेबल, अर्थात 134.25। तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारा 100 आया था फेवरेबल, और हम इसमें देख रहे हैं कि 35 एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, और लगभग 135, चूँकि 134.25 है, इसको मान सकते हैं आपके भी 135 है राउंड ऑफ में, तो 135 ये, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। अब इसमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस याद करने होंगे हम। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस को रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा करते हैं। तो ए के लिए हमारा 80 माइनस 90, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80 दे रखा है, माइनस 90 एक्चुअल क्वांटिटी है। ऐसे बी के लिए हमारा है तो 120 माइनस 110, तो ये हमारे को एक 225 एडवर्स प्राप्त हुआ और 300 फेवरेबल प्राप्त हुआ। तो नेट इफेक्ट इसका 75 फेवरेबल आया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस देखते हैं हम। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, ये हमने फार्मूला लिखा। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट ए के लिए था, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 30 रुपये और 182 टन एक्चुअल यील्ड हुआ, और स्टैंडर्ड यील्ड होता 200 में 10% लेस करते 200 हमने एक्चुअल आउटपुट किया था, उसमें 10% हानि होने पर 180 होता। तो ये हमें 2 से गुना करेंगे 30 का। स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 रुपये इंटू 2, तो 60 रुपये फेवरेबल आ गया है। इसलिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस टोटल यूजेज। तो 75 फेवरेबल हो गया प्लस 60 फेवरेबल इज इक्वल टू 135 फेवरेबल। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 100 फेवरेबल आया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 35 एडवर्स, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस 134.25 से 135। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। थैंक यू।